नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रेन एंड मार्टिन में दिए गए प्रपोजिशन के सारे एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो वो इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड की बात करें तो हर बार जो है यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे प्रपोजिशंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम प्रपोजिशंस को मैं आपको याद भी करा दूंगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला है द डॉग रैन अक्रॉस रोड या फिर अलोंग द रोड। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे। कुत्ता जो है रोड के वन साइड से दूसरे साइड गया, यानी अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब वन साइड से अनदर साइड जाना, और अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे दौड़ना। तो कुत्ता जो है रोड के किनारे किनारे दौड़ा, ये भी करेक्ट होगा। और कुत्ता जो है रोड के वन साइड से अनदर साइड गया, ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे दो प्रपोजिशंस करेक्ट होंगे। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड और अलोंग द रोड। दूसरा है द रिवर फ्लोज। यहाँ पे भी दो प्रपोजिशन सही होंगे, अंडर द ब्रिज और थ्रू द ब्रिज। यहाँ पे दोनों प्रपोजिशंस करेक्ट होंगे। रिवर जो है ब्रिज के नीचे से बहती है, ये भी सही है। और रिवर जो है ब्रिज से होकर गुजरती है, ये भी सही है। यानी अंडर द ब्रिज और थ्रू द ब्रिज, दोनों प्रपोजिशंस यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है द वर्क वाज डन इन हेस्ट। हेस्ट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन इन लेता है, ये आपको याद रखना है। वर्क वाज डन इन हेस्ट यानी काम जो है जल्दबाजी में किया गया। नेक्स्ट है ही इज ऑफ्रेड ऑफ द डॉग। ऑपरेट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है, ये आपको याद रखना है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है। नेक्स्ट आपको बताना है ही गोज ऑन संडे टू चर्च। ठीक है, कोई भी डे हो या डेट हो, इसके पहले क्या लगता है? ऑन लगता है, ये आपको याद रखना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसके पहले ऑन लगेगा। ऑन 2 जनवरी, ऑन 3 जुलाई, इसके पहले क्या लगने वाला है? ऑन। और मंथ, याद रखना, मंथ और ईयर के पहले क्या लगता है? इन लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जब आप कहीं किसी जगह से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो प्रपोजिशन क्या लगता है? टू। और जब आप किसी जगह से अलग हो रहे होते हैं तो प्रपोजिशन क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। तो ही गोज ऑन संडे टू चर्च, यहाँ पे चूंकि वो चर्च जा रहा है इसलिए यहाँ पे प्रपोजिशन टू आएगा। नेक्स्ट है डाइड फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन फॉर होगा। इसके अलावा डाइड ऑफ भी आपको याद रखना है। डाइड ऑफ डिजीज होता है, जैसे कि डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ डायबिटीज, ये आपको याद रखना है। और डाइड ऑफ हंगर भी होता है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और डाइड फ्रॉम भी आपको याद रखना है। डाइड फ्रॉम जो होता है ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग, याद रखना। या डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। और डाइड फ्रॉम उंड भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डाइड फ्रॉम उंड। तो याद रखना डाइड फॉर हिज कंट्री, ये आपको याद रखना है। डाइड ऑफ डिजीज, कोई भी जैसे डिजीज हो, कॉलरा, कैंसर, इसके अलावा डायबिटीज। डाइड ऑफ हंगर भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, इसके अलावा डाइड फ्रॉम उंड होता है। ये चार आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे बाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है द बर्गलर जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन होगा ओवर। मान लो कंपाउंड वॉल ये है और बर्गलर जो है जंप्ड ओवर, इसके ऊपर कूद के वो भाग गया। बर्गलर का मतलब होता है कोई ऐसा चोर जो दीवार फांद के या घर के पीछे से दीवार तोड़ के अंदर घुस के चोरी करे, उसको हम बर्गलर कहते हैं। ठीक है, तो द बर्गलर जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। नेक्स्ट है द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे बाई हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज दैट टू मी। ठीक है, उससे मेरा क्या फायदा? व्हाट इज दैट टू मी, आपको याद रखना है। इट कैन नॉट बी डन विदाउट ऑफेंस। करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे विदाउट होगा। इट कैन नॉट बी डन विदाउट ऑफेंस, ये भी आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है ही स्पोक टू मी इन उर्दू।
याद रखना स्पीक हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है और इन उर्दू ये इजिली आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है दे लिव अंडर द सेम रूफ, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन होगा अंडर, ये आपको याद रखना है। वो एक ही छत के नीचे रहते हैं। देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब गैप थोड़ा कम रहता है तो अंडर का यूज होता है, जब दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास पास होते हैं तो वहां पे बीनीथ का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहता है तो वहां पे किसका यूज होता है, बिलो। ये तीन प्रपोजिशन आपको याद रखना है। आई हैव नॉट सीन हिम, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस वेंसडे लास्ट हो जाएगा। कौन सा प्रपोजिशन आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन फॉर होगा, ये भी आप इजिली फिल कर लेंगे। द मून डज नॉट शाइन बाई इट्स ओन लाइट, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन बाई हो जाएगा। मून अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, करेक्ट प्रपोजिशन बाई होगा। दिस इज मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, आसान है, दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ होगा। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है, इजिली ये भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। he has not yet recovered, recovered हमेशा अपने साथ करेक्ट प्रपोजिशन क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आई शैल डू इट विद प्लेजर हो जाएगा, ठीक है, इसे मैं खुशी खुशी करूंगा। आई शैल डू इट विद प्लेजर, करेक्ट प्रपोजिशन विद हो जाएगा। नेक्स्ट है गॉड इज गुड टू मी, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन टू हो जाएगा, भगवान मेरे लिए अच्छा है। तो गॉड इज गुड टू मी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। I will sit at my desk to do my lesson. Desk के पहले preposition at का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। I am sorry for what I have done. यहाँ पे करेक्ट preposition क्या होगा, for. मुझे दुख है जो मैंने किया है। I am sorry for what I have done. Oh God, keep me from sin. करेक्ट preposition यहाँ पे from हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है, कोई चीज से अगर आपको सेपरेशन चाहिए तो कौन से प्रपोजिशन का यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। तो भगवान मुझे पाप से दूर रखे, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम हो जाएगा। आई बॉट इट फॉर 15 रुपीज, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन फॉर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बाई फॉर समथिंग होता है, बाई फॉर समथिंग ये आपको याद रखना है। आई बॉट इट फॉर 15 रुपीज। नेक्स्ट है ही ब्रोक द जग इनटू 100 पीसेस, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन इनटू होगा, आसान है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे, चूंकि फिर से पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हुआ है इसलिए प्रपोजिशन यहाँ पे सिंस आएगा। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एट अर्थमेटिक, करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे क्या फील होगा, एट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कोई सब्जेक्ट आपकी अच्छी है तो भी आप कौन से प्रपोजिशन का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज गुड एट मैथ्स, और ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट पे कोई वर्क कर रहा है वहां पे भी प्रपोजिशन एट का यूज होता है। I have been working hard at arithmetic. We suffered from neglect. Suffered हमेशा अपने साथ preposition from लेता है, ये आपको याद रखना है। The exercise was written by me with कैमलिन पेन, ये आपको याद रखना है। ये तो पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, ये इजिली आप फिल कर लेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज करके कोई काम किया जाए उसके पहले प्रपोजिशन विद का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, याद रखना जब मूवमेंट होता है तो प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। वॉकिंग जब होगा तो मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट हो रहा है यानी प्रपोजिशन क्या आने वाला है, इनटू आने वाला है, ये आपको याद रखना है। और सेट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेता है, टू। विल यू वॉक इनटू माय पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। नेक्स्ट है इट इज 10 o'clock बाय माय वॉच, ध्यान रखना ये फिक्स्ड यूज है, इसको कभी मत भूलना। टाइम बताने के लिए बाई का यूज होता है, ऐसे ही पैदल चलने के लिए ऑन यूज होता है, ऑन फुट, बिल्कुल फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन अंडर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, आसान है। नेक्स्ट बताना है यू बॉयज मस्ट सेटल इट बाई योरसेल्फ, लड़के तुम्हें इसे खुद ही व्यवस्थित करना है, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन बाई हो जाएगा। नेक्स्ट है द पब्लिक आर कासन्ड अगेंस्ट, ध्यान रखना अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स मतलब जेब कतरे होते हैं, तो कॉशन हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेता है, अगेंस्ट लेता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है दे ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू पुणे,
तो यहाँ पे चूंकि सेपरेशन हो रहा है इसलिए फ्रॉम होगा, और यहाँ पे चूंकि वो कनेक्ट हो रहा है इसलिए प्रपोजिशन टू का यूज होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।